So this is your 2025 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो आपका 25 मतलब इस साल आया था, राइट? सो हम इसमें से सिर्फ अभी पाइथन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके 25 मार्क्स की वेटेज के होंगे. सो 25 मार्क्स का आपका आता है पाइथन, पांडास, मैटप्लॉटलिब सारा मिला के. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सेक्शन ए आपका 21 मार्क्स का होता है, 1 मार्क क्वेश्चन रहते हैं. तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. In Python, we cannot create an empty data frame. So आपको इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में देना है और इसका आंसर है फॉल्स. वी कैन, हम एक एम्प्टी सीरीज भी बना सकते हैं, हम एम्प्टी डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं. और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम. So if you write like this, it will make an empty data frame with no rows, no columns. ठीक है? Then आपके पास moving on, we have to see कि नेक्स्ट क्वेश्चन पाइथन का कौन सा है. सो ये एसक्यूएल है, सोसाइटल है. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इट बिलोंग्स टू पाइथन. व्हाट इज द डिफॉल्ट इंडेक्स टाइप फॉर अ पांडा सीरीज इफ नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड? सो डिफॉल्ट इंडेक्स टाइप क्या होता है पांडा सीरीज का? सो बाय डिफॉल्ट जब आप एक सीरीज क्रिएट करते हो तो उसके जो इंडेक्स हैं वो कैसे आते हैं? 0 1 2 3. दैट मीन्स इट इज न्यूमेरिक. सो बाय डिफॉल्ट जो आपका इंडेक्स होता है वो न्यूमेरिक होता है and it is positional. So first element की position 0 होती है, next की 1 2 3 and so on. Next question says, in Python, which function of matplotlib library is used to save a plot? चार ऑप्शंस दी गई हैं आपको. यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. क्या वो ऑप्शन सेव होती है, सेव प्लॉट होती है, एक्सपोर्ट होती है या फिर सेव फिग होती है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेव फिग. सो सेव फिग ऑप्शन की हेल्प से आप अपने डायग्राम को सेव कर सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग वन डायमेंशनल लेबल्ड डेटा इन पाइथन pandas? सो वेरी क्लियरली आपसे पूछा जा रहा है कि वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है. सो वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है सीरीज. सो सीरीज इज योर वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. Then this is SQL question. Now question number 13. Which of the following Python statement will be used to select a specific element having index as points from a pandas series named SER? So which of the following Python statement, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यूज होगी जिसके थ्रू आप एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे से वैल्यू को उठा सकते हो? सीरीज का नाम है SER और जो इंडेक्स है वो पॉइंट्स नाम के वेरिएबल में है. सो सिंपल सी चीज होती है, अगर मेरे को एक सीरीज में से सेकंड पोजीशन पे से वैल्यू उठानी तो मैं ऐसे लिखूंगी ना. तो दैट मीन्स आप पहले सीरीज का नाम लिखते हो और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्स लिखते हो. तो उसके हिसाब से आपकी सही ऑप्शन हुई ऑप्शन नंबर सी. तो हम क्या लिखेंगे? सीरीज का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में वो इंडेक्स जिसपे से आपको वैल्यू को फेच करना है या उसको मॉडिफाई करना है, जो भी प्रोसेसिंग आप उस पर करना चाहते हो, तो वो इसके अकॉर्डिंगली हो सकती है. ठीक है. देन आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन which says which of the following libraries define an ND array in Python? एरेज बनाने के लिए पाइथन में वी हैव अ स्पेसिफिक लाइब्रेरी जिसका नाम है numpy. ठीक है. ये आपने 11th में करी है, बट इट इज सपोज कि 11th में करी है तो 12th में भी आपको आनी चाहिए. सो numpy लाइब्रेरी की हेल्प से हम एरेज क्रिएट करते हैं. ठीक है. 17th question, which of the following Python statement is used to change a column label in a data frame df? आपको कॉलम का नाम बदलना है. सो कॉलम का नाम चेंज करने के लिए पहली बात तो कि रीनेम कमांड यूज होती है. ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए. तो चेंज नेम और अपडेट ये तो है ही नहीं. सो सी और डी तो हो ही नहीं सकते. अब बचे सिर्फ दो ऑप्शंस, df डॉट रीनेम. रीनेम में आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ओल्ड नेम और न्यू नेम देना होता है बिकॉज इट हैज टू बी स्पेसिफाइड एज अ डिक्शनरी. तो हम कहते हैं कि जहां पर ये ओल्ड नेम मिले उसकी जगह पे ये न्यू नेम कर दो, एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स. तो ये बिल्कुल सही सिंटेक्स है. यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये ब्रैकेट यहाँ बंद हो गई तो इसके बाद आप कैसे कुछ लिख सकते हो. तो यहाँ पर सिंटेक्स एरर्स है बहुत सारे स्टेटमेंट में. ऊपर वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस. ये तो फिर भी बहुत इजी था आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि सही कौन सा है. कई बार ऐसे होता है चारों ऑप्शन सही दिख रही होती है, सकता है सारी एक जैसी, then it is difficult to find out कि exactly correct कौन सा है. So in Python pandas, data frame dot dash is used for label indexing with data frames.
आपने जो लेबल इंडेक्स दिए हैं, जैसे हमने ABC, S1, S2, कुछ भी जो हमने खुद से इंडेक्स दिए हैं, अगर उसके हिसाब से आपको इंडेक्सिंग करनी हो तो इसमें से कौन सी ऑप्शन यूज होती है? डेटा फ्रेम डॉट करके। सो इट इज LOC, लोकेशन। ठीक है, लेबल्ड इंडेक्सिंग के लिए यूज होती है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं? डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं, डॉट लॉक लिखते हैं, और फिर यहाँ पर अपना लेबल्ड इंडेक्स देते हैं रो का और फिर कॉलम का, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या फेच करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है वेब से रिलेटेड। नाउ यू गेट टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, असर्शन कह रही है द ड्रॉप मेथड इन pandas कैन बी यूज्ड टू डिलीट रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। तो पहले तो ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है, ड्रॉप फंक्शन यूज होता है जिसका काम होता है आपके डेटा फ्रेम में से किसी रो या कॉलम को डिलीट करना। यस, एब्सोल्युटली फाइन, ट्रू। The access parameter in the drop method specifies whether to delete rows or columns. So it is justified क्योंकि एक ही फंक्शन रोज को डिलीट करने के लिए भी यूज हो रहा है, कॉलम्स को भी। तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं हम कि अगर हम एक्सेस 0 देंगे तो वो रो को डिलीट करेगा, अगर हम एक्सेस 1 देंगे तो वो कॉलम को डिलीट करेगा। ठीक है, सो यस इट इज। सो इस केस में आपका आंसर होगा बोथ assertion A and reason R are true and it is the correct explanation of assertion A. So A should be your answer. ठीक है, सो ये assertion and reason based questions हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मेंशन एनी 2 मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम ऑफ पाइथन pandas। सो बहुत सिंपल है, सीरीज 1 डायमेंशनल है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है, सबसे पहला डिफरेंस हो गया। तो सीरीज आप ऐसे प्रॉपर बनाओगे। ठीक है, जब आपको इसको आंसर करना है एग्जाम में, तो मेक 2 कॉलम्स, राइट? इट इज 1 डायमेंशनल, दिस वन इज 2 डायमेंशनल, दिस वन इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है all elements are of same type and this can be heterogeneous। इसमें तो हर अलग कॉलम में अलग डेटा टाइप होगा। फिर आपको एग्जाम्पल पूछा नहीं है उन्होंने, फिर भी आपको एक एक एग्जाम्पल बना के दिखाना है। ठीक है, थ्योरेटिकली एक डिफरेंस होता है कि सीरीज जो है वो साइज इम्यूटेबल होती है, मतलब साइज चेंज नहीं कर सकते। डेटा फ्रेम साइज म्यूटेबल होता है, दोनों ही डेटा म्यूटेबल होते हैं, पर थ्योरेटिकली सीरीज इज साइज इम्यूटेबल एंड डेटा फ्रेम इज म्यूटेबल। तो वो भी आप एक डिफरेंस में लिख सकते हो। चॉइस है इसमें आपके पास, एक्सप्लेन हाउ वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज यूजिंग स्लाइसिंग, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। तो आप इसमें एक सीरीज बना के दिखा दोगे पहले, जैसे कि आपने सीरीज बना ली ऊपर इंपोर्ट पांडास वगैरह सब करके। ठीक है, सो आप एक सीरीज बना के दिखा दो जिसमें आपने कुछ भी नंबर्स ले रखे हैं, समथिंग लाइक दैट। और फिर आप यहाँ पर स्लाइसिंग एक्सप्लेन करोगे कि स्लाइसिंग में हम पहले स्टार्ट देते हैं, कोलन एंड देते हैं, कोलन स्टेप देते हैं। तो आप इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो कि 2:3 से क्या होगा, सिर्फ :3 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 कोलन लिखेंगे तो क्या होगा। बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 है, 1 की जगह पर अगर मैं कोई और स्टेप दे दूं तो क्या होगा। मैंने ये नोट्स में आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड यू मस्ट मेंशन कि अगर पोजिशनल इंडेक्स है तो अपर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन अगर आप लेबल्ड इंडेक्स से स्लाइसिंग करते हो तो अपर इंडेक्स भी इंक्लूडेड होता है। सो ये बहुत लेंदी बन जाता है 2 मार्क्स के लिए। तो ऑब्वियसली इफ आई हैव टू चूज कि मैं दोनों में से कौन सा करूं, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये भी अच्छा है बट इट्स वेरी लेंथी, और एक आधा पॉइंट छूट गया तो वो मार्क्स कट करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा वेब है। ओके, मूविंग ऑन। TPMS, two impacts of environment. Here, question number 28. Rohit is trying to create a panda series from scalar values. His code has some mistakes. Rewrite the correct code and underline the corrections made. ठीक है, सो देखो, स्केलर वैल्यू मतलब एक सिंगल वैल्यू को ही उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करना है सीरीज में। तो यहां पर उसने pd.series लिखा है, लेकिन यहाँ पे अलाइस दिया ही नहीं है। सो इम्पोर्ट के स्पेलिंग ठीक है, स्मॉल लेटर्स में है, पांडास की स्पेलिंग ठीक है, स्मॉल लेटर्स में है, लेकिन यहाँ पर एज पीडी होना चाहिए था। पहला एरर, डेटा इज इक्वल टू 50, 15, 40, दिस इज अ लिस्ट। ठीक है, सीरीज तो ठीक है वेरिएबल का नाम, लेकिन ये सीरीज का एस कैपिटल होना चाहिए था। आपने डेटा दे दिया, इस इंडेक्स का आई छोटा होना चाहिए था, रेस्ट इज फाइन। प्रिंट का पी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपके पास 4 एरर्स हो गए, 1 2 3 4। सो 4 होंगे क्योंकि 2 मार्क्स का है, तो जब भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें 4 मिस्टेक्स जरूर होंगे। ठीक है,
अब आपके पास चॉइस है इसमें कि या तो आप इसके फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते थे, ये आपको डेटा फ्रेम बनाना है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, मेक श्योर यू राइट स्मॉल लेटर्स। आपके पास पहले कॉलम का नाम है कलर, अंदर वैल्यूज है रेड, ब्लू। अच्छा, ये हमारा डिक्शनरी ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से बना है। सो डिक्शनरी है कलर रेड, नेम एप्पल, क्वांटिटी 10, कलर ब्लू, नेम बेरी, क्वांटिटी 10। तो इसका मतलब अगली वैल्यू क्या होगी, कलर। सो कलर क्या होगा, ग्रीन। सो कलर कोलन ग्रीन, name is guava, quantity is 20. df is equal to pd dot data frame, and we will write data over here, जो भी आपकी लिस्ट का नाम। ठीक है, सो जो भी आपकी लिस्ट का नाम है वो आपने दे दिया, और यहाँ पर आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करा रहे हो। सो इट्स प्रिंट df, आपका डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन चूज एनी ऑफ द टू। दोनों ही क्वेश्चन सिंपल थे, इजी थे। आई होप समझ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, दिस इज डिजिटल फुटप्रिंट। ये है आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब चॉइसेस बहुत दी गई हैं आपको इस बार। ठीक है, सो वी विल गेट सैम्पल पेपर फॉर 2026, देन वील गेट टू नो कि इसमें चॉइसेस का क्या सीन होगा। सो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ सीरीज। देखो भी यहाँ बोला है कि आपको डिक्शनरी ऑफ सीरीज से क्रिएट करना है, तो 2 कॉलम्स है, मतलब 2 सीरीज बनेगी। ठीक है, सो देयर आर 2 कॉलम्स, सो यू हैव टू मेक 2 सीरीज। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, import pandas as pd all small letters। सिटी और स्टेट के लिए आपको सीरीज बनानी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं ये सारी सिटीज के नाम लिख दूंगी, मुंबई, कॉमा, देहरादून, सो ऑन लाइक दिस। सिमिलर वे आप एक और सीरीज बना लोगे स्टेट, तो आप यहाँ पे लिख दोगे pd डॉट सीरीज, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यू कैन राइट ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसका डेटा फ्रेम बनाना है एज अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले डेटा इज इक्वल टू डिक्शनरी। डिक्शनरी में पहले कॉलम का टाइटल होना चाहिए सिटी, उसके अंदर मैंने सिटी वाली सीरीज डाल दी। फिर दूसरे का कॉलम होना चाहिए स्टेट, उसके अंदर मैंने स्टेट वाली सीरीज डाल दी, क्लोज दिस। सो ये क्या बन गई, डिक्शनरी ऑफ सीरीज। एंड देन यू कैन राइट df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट में अपनी डिक्शनरी का नाम, जो आपने कुछ भी दिया हो सकता है, मैंने डेटा दिखा है, आप कुछ भी और लिख सकते हो। देन फाइनली यू आर गोइंग टू प्रिंट df, सो वो ये चीज प्रिंट करेगा। So 3 marks हो गए आपके यहाँ पर। So first to create the series, then you have to create the dictionary, and then you have to create the data frame। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट्स को आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है, केस मेंटेन करके लिखना है। जो चीज स्मॉल में है वो स्मॉल में लिखेंगे, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, चॉइस है आपके पास, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ पांडा सीरीज एज शोन बिलो फ्रॉम एन एनडी array containing the numbers 10 20 30 40 with corresponding indices a b c d e। अब इसमें आपको एनडी एरे बनाना पड़ेगा, तो इसमें हम 2 चीजें इंपोर्ट करेंगे। वैसे तो numpy अपने आप इंपोर्ट हो जाती है जब आप पांडास को इंपोर्ट करते हो, बट स्टिल विल राइट इंपोर्ट numpy एज np एंड इंपोर्ट pandas एज pd। ठीक है, अगर आपको एरे बनाना है तो आप ले सकते हो ar इज इक्वल टू np डॉट एरे, और एरे के अंदर भी यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में आप ये वैल्यूज दे दोगे 10 20 30 40 50। ठीक है, नाउ यू हैव टू क्रिएट अ सीरीज। सीरीज का नाम कुछ बोला नहीं है, तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं s1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज। डेटा में हमने ar पास कर दिया, और फिर लिख दिया इंडेक्स, इंडेक्स का आई स्मॉल है, इंडेक्स इज इक्वल टू a b c d and e, and then you print the series, simple। ठीक है, सो पहले एरे बनाया, फिर उस एरे की सीरीज बनाई, और उसके इंडेक्स हमने खुद से स्पेसिफाई कर दिए। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट अ सीरीज। सो आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इट्स वेरी सिंपल। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझना है कि क्या कह रहे हैं करने के लिए, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क ऑन इट। ये सारे एसक्यूएल के क्वेश्चन हैं। ये आपके पास आएगा सेक्शन डी में,
4 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें आपको प्लॉट करना है, ठीक है। सो वी हैव डेज एंड वी हैव टेम्परेचर एंड यू हैव टू मेक दिस चार्ट। एंड बेस्ट चीज है कोड लिखना नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर ऐसा आ जाए तो यू आर वेरी लकी, क्योंकि आपको पूरा कोड नहीं लिखना, आपको सिर्फ ब्लैंक्स फिल करना है। सो इम्पोर्ट यहाँ पर मैट प्लॉट लिख, क्योंकि देखो इसमें चेंज तो कोई होना नहीं ना, इम्पोर्ट तो हमें पता है यही करना है। सो अगर आप चार्ट बना रहे हो सो यू हैव टू इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। एक लिस्ट ले ली जिसमें डे 1 से डे 5 तक ले लिया, एक में टेम्परेचर हो गया। अब ये चार्ट कौन सा है? लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? प्लॉट। सो वी विल या कॉल प्लॉट, सो पीएलटी डॉट प्लॉट, ठीक है। एक्स लेबल पे क्या शो हो रहा है? डेज। तो यहाँ पे हम डेज लिख देंगे। अगर इन्होंने डेज यहाँ लिखा होता, यहाँ ब्लैंक दिया होता, तो यहाँ पर आप एक्स लेबल लिख सकते थे। वाई लेबल हो गया, और टाइटल में क्या है? टेम्परेचर ओवर 5 डेज। सो यहाँ टाइटल में आप क्या लिख दोगे? टेम्परेचर ओवर 5 डेज, जैसा आपका टाइटल लिखा हुआ है चार्ट। सो सच एन इजी क्वेश्चन, मतलब ये गिफ्टेड मार्क्स है। सो ऐसे मार्क्स को हम क्या बोलते हैं? गिफ्टेड मार्क्स, जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, वो आपको अपने आप से दे, ठीक है। ये वही उसी के क्वेश्चन जिसके आंसर हम कर चुके हैं। सो दैट इज इट, ठीक है। ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है। ये आपका लास्ट सेक्शन आ गया जिसमें ये कंप्यूटर नेटवर्क की केस स्टडी है। हमेशा आती है, ऐसे ही आती है, ठीक है। इट ऑलवेज कम्स लाइक दैट। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ई। और ये आखिरी क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका डेटा फ्रेम का है। सो लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि डेटा फ्रेम एक दिया हुआ है डॉक्टर। अब बोला है राइट सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग टू प्रिंट द लास्ट 3 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम डॉक्टर। सो वेरी सिंपल, डेटा फ्रेम का नाम डॉक्टर है, आपको लास्ट 3 रोज प्रिंट करनी है। फटाफट से बता दो कमेंट्स में कौन सा फंक्शन यूज होता है। लास्ट की 3 रोज प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? राइट इट फास्ट। बिल्कुल सही, इट इज टेल। सो हम लिखेंगे प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डॉक्टर डॉट टेल 3, ठीक है। मैंने डी कैपिटल लिखा है क्योंकि यहाँ पे डी कैपिटल दिया हुआ है। टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द डॉक्टर्स, आपको सिर्फ डॉक्टर्स के नेम शो करने हैं, तो आप लिखोगे प्रिंट अपने डेटा फ्रेम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम जो आपको दिखाना है। सो यू हैव टू शो ओनली द नेम, सो प्रिंट डॉक्टर नेम। टू एड अ न्यू कॉलम डिस्काउंट विद वैल्यू ऑफ 200 फॉर ऑल द डॉक्टर्स। सो आपको एक नया कॉलम बनाना है जिसके अंदर 200 वैल्यू होनी चाहिए सारे डॉक्टर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? डॉक्टर, और यहां पर मैं कॉलम का नाम दूंगी जो बनाना है, डिस्काउंट। कितने डॉक्टर्स हैं? 5। सो इज इक्वल टू 200 200 200 200 200। सो पांचों के लिए डिस्काउंट की वैल्यू 200 आ जाएगी। आप सोचोगे कि क्या और कोई तरीका है, कोई और तरीके की स्टेटमेंट है जो मैं लिखूं और ऐसा सेम काम हो जाए कि डिस्काउंट कॉलम बन जाए और सबके डिस्काउंट की वैल्यू 200 आ जाए? सो थिंक अबाउट इट एंड डू राइट इन द चैट, ठीक है। टू डिस्प्ले रोज विद इंडेक्स 2 एंड 3, आपको डिस्प्ले करनी है रोज विद इंडेक्स 2 एंड 3। सो हम क्या करेंगे? लॉक या आई लॉक यूज कर सकते हो। अब इंडेक्स 2 एंड 3 है, सो हम बेटर है कि आई लॉक यूज करें। स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, 2 इंडेक्स हैं इसलिए ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो ये ब्रैकेट्स का ख्याल बहुत ध्यान से रखना है। डॉक्टर डॉट आई लॉक, ये स्क्वायर ब्रैकेट आई लॉक की है, उसके अंदर एक से ज्यादा रो है, तो इसलिए एज अ लिस्ट ऑफ रोज के लिए आपने फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2,3 लिखा। नाउ टू डिलीट द कॉलम डिपार्टमेंट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। आप यहां पर सीधा लिख सकते हो डॉक्टर डॉट पॉप एंड ब्रैकेट में डिपार्टमेंट, राउंड ब्रैकेट हो गए यहाँ पर। आप इसकी जगह पर लिख सकते थे डेल डॉक्टर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिपार्टमेंट, this will also delete, or I can write doctor, that is name of the data frame, dot drop, यहाँ पर कॉलम का नाम which is department, access is equal to 1 to tell कि आप कॉलम डिलीट कर रहे हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ड्रॉप रो को डिलीट करता है, और आप चाहते हो कि डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस हो जाएं, तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सो ये थोड़ा लेंदी है, पर ये तीनों ऑप्शन से आपका कॉलम डिलीट हो सकता है, और आप इसमें से कोई सी भी ऑप्शन आंसर में लिखोगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट। सो दिस वाज अबाउट पाइथन
क्वेश्चंस फॉर द ईयर 2025। ऐसे करके हम एक एक करके सारे सालों के पेपर्स में से क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सीबीएसई किस लेवल तक क्वेश्चंस देती है और उनकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। सो वंस वी फिनिश द प्रीवियस ईयर पेपर्स, फिर हम सीबीएसई के सैंपल पेपर्स करेंगे और उसके बाद बहुत सारे और पेपर्स करेंगे, ताकि जब आपका पेपर देने का टाइम आए तो ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपको देख के लगे ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने कभी किया नहीं, राइट। सो वही फीलिंग चाहिए कि यार ये तो किया हुआ है सब कुछ, ये तो मैम उसी में से है जो आपने कराया था। सो बस ये स्टेटमेंट के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। सो दिस वाज वन पेपर, आई होप समझ आ गया है। कोई डाउट है तो फील फ्री टू राइट।